नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है नए टैलेंट के लिए जोश, अंदर का टैलेंट खामोश। कांग्रेस जाहिर है आगे बढ़ने के लिए, सफलता ढूंढने के लिए बहुत डेस्परेट है, बेचैन है, व्यग्र है। पूरा रैंक एंड फाइल उसके कार्यकर्ता से लेकर टॉप लीडरशिप तक। और जैसे हम लोग भी अपने जीवन में देखते हैं, जब ऐसा लगता है कि काफ़ी समय हो गया, सफलता का मतलब यही होता है कि सत्ता में आना, या आप और हमारी ज़िंदगी की बात करें तो नया घर बनना, बच्चे की अच्छी पैकेज वाली नौकरी लगना, या खुद के लिए कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलना। और इसके लिए अगर कोई घर आकर ये भी कह देता है कि आपका गमला टेढ़ा रखा है भाई साहब, ये वास्तु में ऐसा नहीं होता, या आपको ऐसा घुमा के सूर्य की दिशा में करना है, तो आप जरा सी भी देर नहीं करते कि भैया नहीं नहीं, कोई कह रहा है यार, हो सकता है भैया यही काम कर जाए। और यही वजह है कि वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा परामर्श सुनता है और खुद भी चेंज करने के लिए कोशिशें करता है, जो सफलता पाने के लिए डेस्परेट होता है। बहुत कम लोग ऐसे आपने जीवन में देखे होंगे जो सफलता असफलता के बीच खड़े रहें कि नहीं, कोई अंगूठी नहीं पहनना भैया, नहीं नहीं, प्रभु की कृपा है, सब ठीक है, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानते हैं लेकिन ये नहीं करेंगे। तो कांग्रेस जो है वो लगातार कोशिश कर रही है, अच्छी बात है, क्योंकि इनमें से कोई चीज़ें ऐसी ज़रूर होंगी जो कांग्रेस को बेहतर कर सकती हैं, और वो चीज़ मिल गई तो कांग्रेस जिस चीज़ की तलाश कर रही है, यानी सफलता, वो भी उसे मिल सकती है। पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट और फिर डिबेट की तरफ चलेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन अब नए प्रयोग के मूड में है। पार्टी ने प्रतिभा खोज अभियान का ऐलान किया है, जिसके तहत कला और साहित्य से जुड़े एक्सपर्ट टैलेंट को संगठन से जोड़ने की तैयारी है। इस टैलेंट के लिए कांग्रेस ने शर्तें भी अनोखी रखी हैं। टिकट मांगने वालों को मौका नहीं मिलेगा। चुनावी राजनीति में दूर रहकर सिर्फ संगठन के लिए काम करने वालों को ही एंट्री मिलेगी। यहाँ भर्ती तभी होगी जब दिल और दल दोनों मिलेंगे। इस अभियान को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री संजय कामले ने आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े ऐसे साथी जो संगठन को समय दे सकें, उनका स्वागत है। इस टैलेंट हंट के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 फरवरी है, जिसमें उम्र का कोई बंधन नहीं है। कांग्रेस इस टैलेंट हंट को लेकर उत्साहित है। पार्टी का मानना है कि इससे विचारधारा से जुड़े नए लोग जुड़ेंगे और संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस टैलेंट हंट पर तंज कसा है। देखिए, ये तो कम्युनिकेशन के लिए जो है, समाज के साथ तादाद में स्थापित करने के लिए ज़रूरी है कि हम तरह तरह की विधाओं के लोगों को जोड़ें, और ये सभी कर रहे हैं। इसी तरह की मौलिक टैलेंट्स को खोज रहे हैं जो ज़मीन पर काम करेगी, और ज़मीन पर काम करने के साथ कांग्रेस का विचार और उसके दर्शन को आगे बढ़ाएगी प्रतिभा के माध्यम से। नेतृत्व की अक्षमता पर इससे बड़ा प्रश्न चिन्ह और क्या हो सकता है, जब आपके बड़े नेता आपके शीर्ष नेतृत्व से आपकी शिकायत करें। आपके प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जी, आपके नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, दोनों जीतू पटवारी जी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए, और जीतू पटवारी जी अपनी पार्टी की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं। तो वो लाइनें मुफीद बैठती हैं कि कमाल है तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं है, और कमाल है फिर भी तुम्हें यकीन। असल सवाल यही है कि कांग्रेस में नई तैयारी तो दिख रही है, लेकिन पुराने और सीनियर टैलेंट को लेकर असंतोष की चर्चा भी तेज है। सूत्रों की माने तो दिल्ली की बैठकों में अजय सिंह, अरुण यादव और कांतिलाल भूरिया जैसे वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं की अनदेखी हो रही है। खबर यह भी है कि राहुल गांधी के साथ होने वाली प्रदेश से जुड़ी बैठकों में इनको नहीं बुलाया जाता। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। कांग्रेस में नए टैलेंट के लिए तो जोश है, वहीं अंदर के टैलेंट को खामोश किया जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस संगठन सृजन के नाम पर नई पौध तो लगा रही है, लेकिन पुरानी जड़ों को कमजोर कर रही है। सवाल यही है कि क्या पार्टी नए सुरों के शोर में अपने पुराने नेताओं की आवाज को अनसुना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। जैसे व्यक्ति को जुकाम हो जाता है तो सलाह देने वालों की बाढ़ आ जाती है, वैसे ही जब आप स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं तो भी सलाह खूब दी जाती है। मीडिया भी तरह तरह की टिप्पणियां करता है, इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसी में अगर कोई अपने मन की सुन लेता है और बहुत अंदर डूब जाता है और
पता कर लेता है कि गलती कहाँ हो रही है तो नैया पार हो जाती है। ये तो दार्शनिक बात हुई। विषय कांग्रेस का है, उसी को डूबना होगा, उसी को उबरना होगा। हमारे सवाल देखिए, क्या कांग्रेस में पुराने टैलेंट की कीमत पर नए टैलेंट को तरजीह दी जा रही है? क्या सिंगर, कंपोज़र, राइटर के सहारे कांग्रेस विचारधारा को मजबूत कर पाएगी? और क्या सिंगर, कंपोज़र, राइटर कांग्रेस से जुड़ेंगे? ये बड़ा सवाल है। जब धारा के साथ बहने की परंपरा है तो ऐसे में क्या कांग्रेस इस तरह के सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स को अपने साथ कर पाएगी? टैलेंट हंट के बहाने बीजेपी पीसीसी चीफ पटवारी को निशाना क्यों बना रही है? जाहिर है पटवारी ही निशाना होंगे कि यहाँ कोई और बहाना भी नहीं है और तराना भी नहीं है। जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। मेरे साथ स्टूडियो में मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक दिनेश निगम त्यागी जी, उनका बहुत स्वागत करता हूँ। मौसम बिसेन जी हैं, युवा नेता बीजेपी की, टीवी पैनलिस्ट और ओबीसी कल्याण आयोग की मेंबर, उनका बहुत स्वागत है। और अजीत सिंह भदौरिया हैं, सीनियर लीडर कांग्रेस के और स्पोक्स पर्सन, उनका भी बहुत स्वागत है। कैसे देखते हैं त्यागी जी आप? सिंगर, राइटर, कंपोज़र, ठीक है, कोशिश करना बहुत अच्छी बात है और ऐसे इंटेलिजेंट लोग जुड़ेंगे तो कविताओं में बात होगी। नेहा राठौर उत्तर प्रदेश में आपने देखा ही, हालांकि चुनौतियां भी रहती हैं, उन्होंने भी अभी चुनौतियों का सामना किया है। लेकिन हाँ, ये सही है कि शायर आसानी से बात कह देता है। लेकिन अब ये लोग जुड़ेंगे बीजेपी कांग्रेस से, कैसे जुड़ेंगे, किस तरह की पहल है? और बात ये भी है कि क्या वो समन्वय आपको दिख रहा है जिस समन्वय की कांग्रेस को ज़रूरत है? जी, बाद में जो आपने बात कही, समन्वय की कमी, समन्वय कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जी। जहाँ तक टैलेंट की बात है, नए लोगों को जोड़ने की बात है, ये कांग्रेस में पहली बार नहीं हो रहा है। जब से राहुल गांधी राजनीति में आए, जब से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला, तब से ही प्रयास हो रहे हैं इस टैलेंट हंट के। ये उन्हीं की देन है। और इसके पहले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हो, प्रवक्ताओं की तलाश हो या नेताओं की तरफ, ये बीच बीच में टैलेंट हंट के कार्यक्रम कांग्रेस में होते रहे हैं। और कांग्रेस कोशिश करती रही है कि जो है नए लोगों को, जो कांग्रेस की विचारधारा को के प्रति निष्ठा रखते हैं, उनको जोड़ा जाए पार्टी से। एक बार फिर ये प्रयास शुरू किया गया है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि मैं मानता कि जो है बड़े नए लोगों को ले रहे हैं तो बड़े बुजुर्गों की, बड़े जो सीनियर नेता हैं उनको एक तरफ कर दिया गया है। इसको पूरी तरह नहीं माने जाएंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए दिल्ली में अभी बैठक हुई, तो दिल्ली में अगर अरुण यादव और अजय सिंह और कमलनाथ नहीं रहे तो दिग्विजय सिंह तो थे, कमलेश्वर पटेल थे। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा जैसा हो कि बिल्कुल मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया, कोई पूछ परख ही नहीं हो रही है। कांग्रेस पूछा तो जा रहा है, बैठाया भी जा रहा है, बात की जा रही है, लेकिन कमी जो है वो समन्वय की है। हर बार ऐसा होता है कि कोई महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप बैठे हैं, संगठन की मजबूती के लिए चर्चा करने के लिए बैठे हैं, लेकिन चर्चाएं दूसरी निकल के आ जाती हैं। अब आपने जो है दिल्ली में बैठक बुलाई कि समन्वय हो, कांग्रेस कैसे मजबूत हो, आगे चुनाव में कैसे जाएंगे, और चर्चा आ गई कि जो है हरीश चौधरी ने शिकायत कर दी, उमंग सिंगार ने शिकायत कर दी, जीतू पटवारी का एका नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित तौर पर आप जब कोई अच्छा काम करोगे और ये चर्चाएं आएंगी तो भाजपा चुटकी लेगी, भाजपा मुद्दा उठाएगी। इसलिए अभी मान लीजिए आपने प्रतिक्रिया भी ली तो अपने भूपेंद्र गुप्ता ने कांग्रेस के, वो तो संगठन की बात की कि हर तरह के लोगों को, साहित्य के लोगों को, शायरों को, कवियों को, सबको जोड़ रहे हैं। और आपको याद हो एक सांसद जो है प्रतापगढ़ी हैं, वो इमरान प्रतापगढ़ी, कितने छाए हुए हैं, मतलब चाहे लोकसभा में बोलें, चाहे बाहर बोलें, चाहे मंच से बोलें, वो अलग ही उन्होंने जगह बना ली है कुछ दिनों में। तो ऐसे लोग अगर कांग्रेस से जुड़ते हैं तो इससे फायदा तो होता है, लेकिन इस फायदा को पार्टी ले पाती है, नहीं ले पाती है। जैसा आपने कहा, मध्य प्रदेश में कितने लोग जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि आप देखिए कि कितने लोग पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़कर चले गए थे। सत्ता को देख के लोगों का रुख भी तय होता है। तो ये साहित्यकार, शायर, दूसरे टैलेंट वाले लोग कांग्रेस के कितने आते हैं, किस तादाद में आते हैं, कैसे जुड़ते हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन प्रयास को तो अच्छा कहा जाएगा। प्रयास अच्छा है और अगर इसे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ये मदद भी करेगा। जैसे इमरान प्रतापगढ़ी एक बड़ा नाम है शायरी की दुनिया के भी, और राज्यसभा मेंबर हैं कांग्रेस की तरफ से, और अक्सर अपनी शायरी के अंदाज में वो जब तंज कसते हैं तो सोशल मीडिया में ख़ास तौर पर उसको बड़ा अच्छा वेलकम मिलता है, लोग काफ़ी देखते सुनते हैं। मौसम जी, आप कैसे देखती हैं शायरों को, अदीबों को? ये काम अर्जुन सिंह जी ने एक समय किया था और भारत भवन जैसा एक रिनोव्ड इंस्टीट्यूशन
भोपाल में खड़ा किया था, जिसकी बड़ी चर्चा रही थी अर्ली 90s और 80s में। इससे देश भर के साहित्यकार जुड़े थे और विश्व कविता सम्मेलन जैसे आयोजन भी यहाँ हुए थे, जिसमें दुनिया भर के तत्कालीन समय के प्रख्यात कवि आए थे। बहरहाल, आप कैसे देखती हैं कांग्रेस की इस कोशिश को? जी, कि कोई भी राजनीतिक दल हो, ये तो हम भी स्वीकार करते हैं कि नए लोगों को जोड़ना, अपनी विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जी। लेकिन प्रश्न और विचार वहां खड़े होते हैं जब उसके पीछे के जो दूसरे ध्येय समझ में आते हैं। अगर मैं बात स्पष्ट रूप से कांग्रेस की करूं तो जो हालात कांग्रेस के हैं, जिस तरीके से संगठन सृजन की शुरुआत में ही उनके नेता लंगड़ा घोड़ा, बारात का घोड़ा, रेस का घोड़ा ऐसी संज्ञा के साथ अगर कोई नेतृत्व करता उनके दिल्ली दरबार के अगेंस्ट किसी बात को कर दे तो उन्हें बाहर का भी रास्ता दिखा दिया जाता है। और जिस तरीके से हमने पिछले कई दिनों में देखा, चाहे कमलेश्वर पटेल जी हो, अन्य तमाम उनके नेताओं के द्वारा बड़ा मुखर होकर अपने ही नेतृत्व और संगठनकर्ताओं के अगेंस्ट में, उनके निर्णयों के अगेंस्ट में सार्वजनिक रूप से बयान आए, ये बहुत सी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। जहां एक और जमीनी कार्यकर्ता के विश्वास और समर्पण को नजरअंदाज करती है, वही जो प्रयास नए लोगों को जुड़ना है, उन्हें किस विश्वास के साथ ये लोग जुड़ना चाहते हैं। ये सारा प्रपंच, जहां एक और हम कहते हैं ना कि राजनीति सिर्फ ऑडिशन से नहीं चल सकती, राजनीति क्रिएटिविटी से नहीं चल सकती, राजनीति जिम्मेदारी से चलती है। और कांग्रेस में इन तमाम चीजों का अभाव, हम करना तो बहुत चाह रहे हैं लेकिन जिस तरीके से, जिस पूरा लहजे से आगे बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सबको कंफ्यूज स्टेट में डाल रहा है, जहां उनका पुराना कार्यकर्ता वर्तमान नेतृत्व करता, और ऐसे में आने वाले नए लोग भी किस विश्वास के साथ जुड़ेंगे, ये भी आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि कांग्रेस दिशा विहीन है, नेतृत्व विहीन है, विचार विहीन है, और ऐसे समय में आने वाला समय ही इस बात को दर्शाएगा। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि विचार के लिए लोग काम करें, एक ध्येय के साथ काम करें, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, एक अच्छे आगे ले जाने के भाव से काम करें। भदौरिया साहब, जिम्मेदारी की बात कर रही हैं, आपकी जो साथी हैं भारतीय जनता पार्टी की, जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्रिएटिविटी अच्छी है, बढ़िया है, आप ध्यान खींच सकते हैं, शायर हों, पेंटर्स हों, राइटर्स हों, ये ध्यान खींच सकते हैं, लेकिन ज़मीनी राजनेता जैसे आप हैं, कांग्रेस को वो शक्ति देने का काम, दिशा देने का काम कांग्रेस का जिम्मेदार और विचार से जुड़ा कार्यकर्ता ही कर सकता है, जैसा बीजेपी में परंपरा है। और आपके यहाँ भी जब तक आपकी सफलता का ग्राफ ऊंचा था, ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत अधिक थी आपके यहाँ। जी बिल्कुल आदरणीय शरद जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो सत्ता के साथ चलना ज़्यादा पसंद करते हैं, परंतु कुछ लोग इमरान प्रतापगढ़ी भी हुआ करते हैं और नेहा सिंह राठौर भी हुआ करते हैं, जिनका आप लोग जिक्र कर रहे हैं। वो लोग आईना दिखाने का काम भी सरकार को अपनी विधाओं के माध्यम से करते हैं। ये एक आदरणीय शरद जी समाज का विधाएं हैं, चाहे वो आपका संगीतकार हो, लेखक हो, कवि हो, कोई भी हो, कलाकार हो, सिनेमा के पर्दे का कलाकार हो, चाहे कोई नृत्य की विधा के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देता है, नाट्य प्रस्तुतियाँ होती हैं। आप दक्षिण भारत की तरफ अगर देखेंगे तो वो सामाजिक एक आईना दिखाते हैं, मूक प्रेजेंटेशन होता है। तो ये विधाएं हैं जो समाज को आईना दिखाती हैं। ये भारत जब देश आज़ाद हुआ ना आदरणीय शरद जी, उस समय इस चीज की जो हमारी बहन कह रही ना, क्रिएटिविटी पॉजिटिविटी से नहीं, जिम्मेदारी से सरकार चलती है। भाई क्रिएटिविटी पॉजिटिविटी नहीं होगी तो आपके अंदर सकारात्मक जिम्मेदारी कैसे आएगी आदरणीय शरद जी? आप देखिए ना, देश आजाद हुआ, संसद में, हमारी संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की परिकल्पना थी कि संसद के अंदर भी हर विधाओं के लोग आए, उनको नॉमिनेशन सरकार करे, चाहे वो कलाकार हों, चाहे वो वैज्ञानिक हों, शिक्षाविद हों, आपके खिलाड़ी हों, स्पोर्ट्समैन हों। तो ये इसीलिए लाए ना कि मल्टी टैलेंट आके इस देश की प्रगति में, जो हमारा राजनीतिक मूलभूत ढांचा है लोकतंत्र का, उसके सहारा देकर देश की प्रगति में अपना सहयोग प्रदान करें। भदौरिया साहब, क्या ऐसे लोगों की संख्या कांग्रेस पार्टी कर रही बाद में कम हो गई? क्या जरूरत पड़ी आपको कि आप इस समय देख रहे हैं फिर उन लोगों को जिनकी बात आप कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, आपकी दिनकर होने चाहिए, या इस तरह के और जो बड़े लोग अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से आते थे? और सवाल ये है कि इस समय आपको मैदान पर लड़ने वाले योद्धाओं की ज़रूरत है कि गिटार पर उंगलियां थिरकाने वाले
नृत्य करने वाले सिंगर्स की ज़रूरत है। एक इमरान प्रतापगढ़ी ठीक हैं, नेहा सिंह राठौर ठीक हैं, लेकिन आप मध्य प्रदेश में किनको लाना चाहते हैं और क्या आप इनको, मैं बहुत आदर से उनके प्रति, क्रिएटिविटी की एक अपनी दुनिया है, लेकिन अभी आपको ज़रूरत मैदानी योद्धाओं की है। देखिए आदरणीय शरद जी, मैदानी योद्धा तो आप देखिए, हमारे आपको नेताओं का बताऊं, आज जीतू पटवारी जी कल से लेके आज तक प्रदेश अध्यक्ष हैं। रीवा संभाग से लेके ग्वालियर सागर संभाग की बैठकें लगातार ले रहे हैं, संगठनात्मक बैठक ले रहे हैं। अजय सिंह जी 3 से 4 दिन से लगातार विंध्य क्षेत्र में सक्रिय हैं। उमंग सिंगार जी आज रायसेन का दौरा कर रहे हैं। तो मैदानी क्षेत्र में जिस राजनेता को जहां जरूरत है वो कर रहे हैं, परंतु संगठन को पुशअप करने के लिए आज पीढ़ी परिवर्तन है आदरणीय शरद जी। कई युवाओं के मन में, कई हमारी बहनों के मन में, छोटी बच्चियों के मन में ये भाव होगा कि हम भी किसी राजनीतिक दल से जुड़ें, हम भी मैं देखता हूं आप भी एक्स का यूज करते होगे, सोशल मीडिया का यूज करते हो। कई छोटे छोटे बच्चे, नए कॉलेज के लोग किस तरीके से सरकार की नीतियों की बाल की खाल निकाल के जनता के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से रखते हैं। तो उन लोगों को एक राजनीतिक मंच देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है आदरणीय शरद जी। वो राहुल गांधी जी की यही मंशा है। आप देखिए संगठन के अंदर उन्होंने जिलाध्यक्ष बनाए, सारे युवा बनाए, है ना, ये सब चीजें लगातार चल रही है। तो ये भी समाज में एक राजनीतिक योगदान का हिस्सा है। ये बिल्कुल बात जो है अब साफ हो गई। ये दरअसल राहुल जी की सोच है, और राहुल जी की सोच आपने हमेशा देखा है कि आउट ऑफ बॉक्स रहती है। वो इसी तरह की चीज़ें सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर तंज कसा जाए, जो चीज़ें हैं उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इससे सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस ठीक दिशा में सोच रही है, या राहुल जी ने ऐसे और भी कई प्रयोग किए हैं जो थे अच्छे, लेकिन आज की जो कट टू कट राजनीति है, जहां बहुत सारी चीज़ें, चतुराई, जहां प्रबंधन, वहां पर ये चीज़ें जो है ज़मीन पर ठीक से उतर नहीं पाती हैं शायद। जी, आप ठीक कह रहे हैं शरद जी। और मैंने शुरू में ही कहा कि राहुल गांधी जब से राजनीति में मुख्य मोर्चे पर आए, तब से वो लगातार उनका प्रयास कुछ नया करने की है। लगातार उस संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, विरोध और समर्थन अपनी जगह है, सफलता असफलता अपनी जगह है, लेकिन राहुल गांधी जब से राजनीति तब से प्रयास कर रहे हैं। उनके पास जितनी क्षमता है, जितनी ताकत है, चाहे उनकी आप यात्रा को देख लीजिए, चाहे उनके भाषण देख लीजिए, चाहे उनकी जैसे वो नावकों के बीच में चले जाएंगे, वो अभी नदी पार करते हुए दिख गए थे, मछुआरों के बीच चले जाएंगे, कुलियों के बीच चले जाएंगे। तो राहुल गांधी को एक नेता के तौर पर लोगों से जोड़ने के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो कर रहे हैं। कितने सफल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो अलग विषय है। इसी तरह कांग्रेस में भी, पूरी कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक वो चाहते हैं कि हर तरह के लोग कांग्रेस से जुड़ें, हर तरह की विधाओं के लोग बाग जुड़ें, हर क्षेत्र के लोग जुड़ें। अभी तो बाल सेवा दल भी बनाया था कांग्रेस ने कि बच्चे भी सेवा दल में आए, जैसे संघ है। भले कितना सफल हुआ नहीं हुआ, मैंने बताया, वो अलग बात है। ये स्थानीय नेतृत्व के ऊपर है, ये प्रदेश नेतृत्व के ऊपर है। जो राहुल गांधी चाह रहे हैं वो कितनी सफल ढंग से वो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है प्रयास अच्छा है। और इन विधाओं के साथ जो दूसरा पक्ष है कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा हर बार समझाइश दी जाती है। पता चला राहुल जी नाराज हैं, खड़गे जी नाराज हैं, नेता एक हो नहीं पा रहे हैं, सब अपने। और जो जिनको नहीं बुलाया है, अगर आप महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में कर रहे हो तो भाई जो प्रमुख नेता है सबको बुला लो। उससे कोई एक जबरन का एक आलोचना की मुद्दा क्यों दो? क्यों ले? जब आप बैठकें कर रहे हो, प्रदेश को लेकर कर रहे हो और देश को लेकर कर रहे हो, कांग्रेस को लेकर कर रहे हो, तो अगर एक दिग्विजय सिंह और कमलेश्वर पटेल और 4 लोगों को बुला रहे हो तो 8 लोगों को बुला लो। तो उसमें सबकी अपनी राय आएगी। ये मैसेज नहीं जाएगा कुछ को एक तरफ कर दिया गया, कुछ को इसीलिए सवाल उठा कि नए पुराने लोगों को एक तरफ किया जा रहा है, नए लोगों को जोड़ने की कोशिश हो रही है, पुराने को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो सब दिशाओं में कांग्रेस को कोशिश करना पड़ेगी। लेकिन ये टैलेंट हंट वाला जो सवाल है, जो अलग अलग क्षेत्र के लोगों को जोड़ने का सवाल है, मुझे लगता है कांग्रेस का अच्छा प्रयास है। अगर सफल हो तो इसका लाभ मिलेगा कांग्रेस को। जी, एक बॉलीवुड की फिल्म का गीत था 2000 के आसपास कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। अब शशि थरूर जी को क्या बहुत जल्दी बुलाया गया बातचीत करने के लिए? आप अगर उनसे खुश नहीं हैं या उनके बयानों से आपको प्रसन्नता नहीं है तो क्या आपने राइट टाइम पर बुलाया? और अभी भी अगर मध्य प्रदेश में भी आप कुछ नेताओं से खुश नहीं हैं तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आप पार्टी में भी रखते हैं, लंबे समय तक रखते हैं। थरूर साहब इसका ज्वलंत उदाहरण है, बिल्कुल सामने का उदाहरण है।
कोई कार्रवाई नहीं होती उनके विरुद्ध, तो फिर बुला लिया जाता है, वो कहते हैं बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग रही। बहरहाल जी मौसम जी, आपकी टिप्पणी। इसमें मैं तो यही कह सकती हूँ कि कांग्रेस और उनके नेता अपने तरीके से प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन परिणाम क्या है ये आप और हमसे किसी प्रकार से छुपा नहीं है। बजाय इसके कांग्रेस अपने अंतर्कलहों को मजबूत करे, अपने संगठन की विचार को और ताकत दे, तभी विश्वास कार्यकर्ताओं और जनता के बीच वो अर्जित कर सकेगी। हम सब तो यही कहते हैं कि हम सब सेवा के भाव से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। जी भदौरिया साहब। देखिए आदरणीय शरद जी, आप लोग चौथा स्तंभ हैं। आदरणीय त्यागी जी ने बहुत अच्छी बातें कही, आपने भी बहुत अच्छी सलाह दी आज की इस चर्चा के दौरान। परंतु देखेंगे कि जैसा एक कंक्लूजन निकल के आता है कि त्यागी जी ने कहा ना कि राहुल गांधी जी इस देश के नेता हैं। इस देश की जनमानस में चुनाव जीतना हारना अलग चीज़ है। कई तरीके रहते हैं चुनाव जीतने हारने के, जनता वोट नहीं देती फिर भी किस तरीके से मैनिपुलेशन की बातें होती हैं, ये सबके सामने। परंतु आज ये तय है, अच्छे विश्लेषकों ने कह दिया है कि राहुल गांधी जी इस देश के नेता हैं। तो ये अपने आप में आम जनता से जुड़ने का है ना, चाहे आपका निर्भया का कांड हुआ हो, उसके भाई को पायलट बनाने का काम हो, किसी की मोची की दुकान में जाके उसको मशीनें भेजने का काम हो, उसके बाद आधुनिक मशीनें लाखों रुपए की। तो ये लगातार आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, सारे नेता चाहे उमंग सिंगार जी हो, जीतू पटवारी जी हो, अजय सिंह जी हो, लगातार व्यक्तिगत लोगों की मदद कर रहे हैं। चाहे स्कूल में स्कॉलरशिप देने की बात हो, एक्टिवा देने की बात हो, जो भी संसाधन उनके सामने आते हैं। अभी उमंग सिंगार जी ने शिवपुरी में एक ट्राईसाइकिल दी। आप देखिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पे 3 साल से एक विकलांग परेशान हो रहा था, उसको ट्राईसाइकिल नहीं मिल रही थी, परंतु उमंग सिंगार जी ने जब उसको इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल तत्काल भेज दी तो फिर भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुल गई। तो ये कांग्रेस पार्टी जनता से जुड़ने का काम कर रही है। पर चुनाव देखिए 2018 में हम जीते, हमारी बहन कह रही सत्ता, बहन देखिए किस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण किया भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए जीती है और कांग्रेस पार्टी जनता के लिए जीती। सबसे बड़ी बात है साहब, एक साधे सब सधे, और वो मंत्र है कार्यकर्ता। बड़ी इसी ज़मीन पर एक बड़ा खूबसूरत शेर है, भदौरिया साहब आपकी नज़र है, कार्यकर्ताओं को समर्पित है, दोनों ही पार्टियों के, कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। आप प्रशांत किशोर जैसे चुनावी रणनीतिकारों को बुला लेते हैं दोनों राजनीतिक दलों के लिए, आप और प्रबंधकों को बुला लेते हैं, बड़ी कंपनियों के प्रबंधक आते हैं, बताते हैं कि साहब ये नारा ठीक रहेगा, ये गलती कर रहे हैं आप, ये मत करिए। अरे वो कार्यकर्ता जो प्राणपण से युद्ध लड़ता है, आप उससे पूछिए ना क्या होना चाहिए, सुनिए, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना उसमें से। बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, काडर बेस्ड पार्टी है, निश्चित तौर पर इसका फायदा उसको मिलता है। कांग्रेस भी कभी सेवा दल जैसे संगठनों की वजह से ऐसी पार्टी रही है, फिर लौटना होगा उस तरफ, और शायद वो सोच रही है। बहुत शुभकामनाएं आप तीनों मेहमानों को, धन्यवाद कि आपने बड़ी शालीनता से बातचीत को आगे बढ़ाया। आगे देखिए हमारा न्यूज़ बुलेटिन प्राइम बैक। नमस्कार।